हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी निखिल की है। ये सन 1991 की बात है। निखिल गुजरात के एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। ये उसका आखिरी साल था और कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट चल रहे थे। निखिल के साथ दो और रूममेट रहते थे, लेकिन वो दोनों उससे जूनियर थे। छुट्टियां हो जाने के कारण निखिल के दोनों रूममेट अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन कैंपस की तैयारी करने की वजह से निखिल वहीं रुक गया। और तभी उसके साथ घटी एक भयानक भूतिया घटना, क्योंकि उससे पहले कभी भी निखिल अपने हॉस्टल के रूम में अकेला नहीं रहा था। हमेशा उसके रूममेट उसके साथ होते थे, लेकिन इस बार वो अकेला रुका था। तो रात के समय जब वो सो रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है। निखिल ने आंखें खोली तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है। बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि अभी तो वो अपने हॉस्टल के कमरे में सो रहा था, फिर अचानक से जंगल में, और वो भी एक वीरान से जंगल में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वो एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। अचानक से निखिल ने सर उठाया तो पेड़ के ऊपर उसने जो देखा वो देख के हैरान रह गया। उसने देखा एक लड़के की लाश एक रस्सी के सहारे उस पेड़ से लटक रही है। ये देखकर निखिल की जोर से चीख निकल गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर जैसे ही आंखें खोली वो दोबारा से अपने हॉस्टल के रूम में आ गया। शायद वो एक सपना था, लेकिन वो सब इतना वास्तविक था कि निखिल को वो सपना नहीं लग रहा था। अगले दिन उसने ये बातें अपने दोस्तों को बताई, और तब उसके दोस्तों ने जो बताया वो सुनकर निखिल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके दोस्तों ने बताया कि निखिल से पहले यहाँ पर एक राघव नाम का लड़का रहा करता था। वो भी अपने फाइनल ईयर में था और उसके भी कैंपस प्लेसमेंट चल रहे थे, लेकिन उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और इस चीज़ का उस पे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, और इसी दबाव के चलते उसने अपनी जान ले ली। जब निखिल को ये बात पता चली तो उसे समझ आ गया कि इस कमरे में रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए निखिल ने अगले ही दिन अपना सामान उठाया और कैंपस प्लेसमेंट की परवाह ना करते हुए सीधा अपने घर निकल गया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।